नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। भाजपा कोटे से 9 जबकि जदयू से 8 सदस्य मंत्रिमंडल में हुए शामिल। 11 नए चेहरों को मिली जगह। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को उद्योग, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। जदयू के विजय कुमार चौधरी शिक्षा और जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह, प्रमोद कुमार, मदन सहनी, संजय झा की मंत्रिमंडल में वापसी। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित 17 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज के मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से 9 और जदयू से 8 सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। शाहनवाज हुसैन के अलावा भाजपा से सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन, प्रमोद कुमार, जनक राम, नारायण प्रसाद, नितिन नवीन और नीरज कुमार बबलू मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड कोटे से श्रवण कुमार, लेसी सिंह, जयंत राज, सुनील कुमार, मदन सहनी, जमा खान और सुमित कुमार सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जमा खान हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विधायक हैं जो सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली, जबकि संजय झा, नीरज कुमार बबलू और आलोक रंजन ने मैथिली में शपथ ली। आज जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें से 3 विधान परिषद के जबकि 13 विधानसभा के सदस्य हैं। पूर्व सांसद जनक राम अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वहीं मंत्रिमंडल में आज शामिल 11 सदस्य पहली बार मंत्री बने हैं। पहली बार चुनाव जीतकर आए सेवानिवृत्त आईपीएस सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि नीतीश मंत्रिमंडल का गठन 16 नवंबर 2020 को हुआ था। तब मुख्यमंत्री समेत 15 लोगों ने शपथ ली थी, जिनमें से एक मेवालाल चौधरी ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। पहले से मंत्रिमंडल में शामिल 14 मंत्रियों में से कई के विभागों में भी बदलाव किए गए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन को उद्योग, नितिन नवीन को पथ निर्माण, सम्राट चौधरी को पंचायती राज, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में शामिल श्रवण कुमार फिर से ग्रामीण विकास और संजय झा जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं। संजय झा के पास सूचना और जनसंपर्क विभाग का प्रभार भी रहेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग और भाजपा नेता प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग तथा विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। लेसी सिंह को खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सुभाष सिंह को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सहरसा के विधायक आलोक रंजन कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण और जनक राम को खान तथा भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल नीरज कुमार सिंह बबलू को पर्यावरण, वन विभाग तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया है। गोपालगंज जिले के भोरे से विधायक सुनील कुमार मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं।
बांका जिले के अमरपुर से विधायक जयंत राज को ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में सभी वर्गों और क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। कुछ जगह तो खाली रखा ही जाता है। जब भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो एक बात हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। काम करते ही रहे हैं। हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया कोई, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं और ताकि एक कोशिश होती है। शपथ ग्रहण के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए नवनियुक्त उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का बिहार बनाने के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। जिम्मेदारी है और जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जान पहचान है, मेरा स्किल है, जो मेरा परिचय है, जो मेरा नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का केंद्रीय अनुभव है, वो उनके नेतृत्व में यहाँ काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के सपनों का बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे कि बिहार के लोग जाके गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, बंगलोर सबको चमका सकते हैं, तो बिहार के लोग यहाँ क्यों नहीं काम कर सकते। तो अब मकसद यही है। नौजवानों ने बहुत उम्मीद से हमारी सरकार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुना है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.12% हो गई है। एक दिन में 129 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,054 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 56 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,355 हो गया है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,517 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 783 है। प्रदेश में अब तक 3,97,291 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 16,893 लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें 8,435 स्वास्थ्य कर्मी और 8,458 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। लाभार्थियों के स्वास्थ्य पर टीके का कोई गंभीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63,10,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दूसरी खुराक 13 फरवरी से दी जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रमन शर्मा ने कहा है कि कोविड की वैक्सीन बेहद कारगर है। उन्होंने कहा कि स्वयं वे कोविड का टीका ले चुके हैं और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर शर्मा ने लोगों से सोशल मीडिया पर कोविड को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों से सावधान रहने की अपील की है। बहुत अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया गया है। इतना जल्दी रिकॉर्ड टाइम में कोई वैक्सीन बनाना और इतना एफिकेसी के साथ बनाना कि मतलब मोर देन 90% एफिकेसी, प्रोटेक्टिव एफिकेसी है, तो ये तो साइंस का एक कमाल ही है। और इसमें कई तरह की बातें लोग सोशल मीडिया में उठा लेते हैं कि भाई इस वैक्सीन में ये मिला हुआ है, कुछ और एलर्जिक रिएक्शन हो जाएंगे या ये इफेक्टिव नहीं है, ट्रायल भी बहुत जल्दी कर दिया है, ये तो इन्होंने बहुत जल्दी बना दिया है। तो इस तरह की बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, प्रोटेक्टिव एफिकेसी इसकी प्रूवन है। डॉक्टर शर्मा ने टीका लगवाने वाले लोगों से पूरी सावधानी बरतने की अपील की और उन्होंने कहा कि 28 दिनों के बाद दूसरी डोज लेने पर ही शरीर में कोविड वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है।
प्रोटोकॉल फिक्स होता है किसी भी ट्रायल का, मतलब ड्रग्स की जो ट्रायल होती है, वैक्सीन की ट्रायल होती है, फेज 1 फेज 2 जब पास हो जाती है तो उसमें ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है कि इस वैक्सीन को 28, अपने पास जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो 28 दिन के अंतराल पे लगाया जाता है। प्रदेश भर में मौसम के रुख में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन में धूप खिलने से जहां तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कोहरे में भी कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने कहा कि अगले 2-3 दिनों में राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। उपग्रहीय तस्वीरों के विश्लेषण के अनुसार उत्तर मध्य प्रदेश एवं उसके आसपास समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर पर एक प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम हवा का प्रवेश हो रहा है, जिसके प्रभाव से रात के तापमान में आंशिक वृद्धि हो सकती है एवं अगले 2 से 3 दिनों में दिन एवं रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का पूर्वानुमान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इस साल का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, जिनके नाम हैं स्वास्थ्य और आरोग्य, आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना को बढ़ाना, मानवीय पूंजी में नई जान फूंकना, नवाचार, अनुसंधान विकास और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने पर विशेष फोकस है। और जानकारी हमारे संवाददाता से। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस मद में 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए की तुलना में 137% अधिक है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की भी घोषणा की है, जिस पर 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर के स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा बजट में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5 वर्ष में 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बजट में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं राज्यों और स्वायत्त निकायों को पूंजीगत खर्च के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजीव कपूर स्वर्गीय अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के पुत्र थे। चेंबूर में उनके निवास पर दिल का दौरा पड़ने के बाद राजीव कपूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था। उन्होंने 1983 में एक जान है हम फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई। राम तेरी गंगा मैली उनकी सुपरहिट फिल्म रही। उन्होंने आसमान, लवर बॉय, हम तो चले प्रदेश और जबरदस्त जैसी फिल्मों में काम किया। पटना उच्च न्यायालय ने प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा होने की तिथि से ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति CS सिंह की एकल पीठ ने नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। गौरतलब है कि सरकार ने प्रशिक्षण के परिणाम निकलने की तारीख से ऐसे शिक्षकों को वेतनमान देने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ भागलपुर के 38 नियोजित शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडू गांव में सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात नक्सली मिथिलेश राय को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए नक्सली के खिलाफ रोहतास, कैमूर समेत कई जिलों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार। भाजपा कोटे से 9 जबकि जदयू से 8 सदस्य मंत्रिमंडल में हुए शामिल। 11 नए चेहरों को मिली जगह। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को उद्योग, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री बनाया गया। जदयू के विजय कुमार चौधरी शिक्षा और जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, लेसी सिंह, प्रमोद कुमार, मदन सहनी, संजय झा की मंत्रिमंडल में वापसी। और मौसम विभाग ने कहा प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी बढ़ोतरी।
इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।